नमस्कार दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपको प्रेजेंट करते हैं जो बाकी का करंट अफेयर का सेट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट थर्ड प्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस में, आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस में, आपके कोई भी स्टेट के एग्जामिनेशंस देते हैं आपको, तो ये 100% क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रेजेंट करता हूं, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है आपको वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनाते हैं, यानी आगे जाकर के आपको काम देते हैं ही देते हैं। इनसे संबंधित मैं और भी क्वेश्चंस आपको बताते रहूंगा। तो सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन को एंड देखिएगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछता भी रहता हूँ, तो उसके भी आंसर्स करने की कोशिश करिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करी है। ये बड़ा क्वेश्चन दोस्तों। वेयर डिड फिनलैंड कंपनीज नोकिया एस्टैब्लिश द फर्स्ट 6G लैबोरेटरी इन इंडिया। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला 6G जो नोकिया भारत में पहली कंपनी या पहली लेबोरेटरी जो बना रही है, वो बना रही है बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको एक नंबर दे करके जाएगा, यानी एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि नोकिया ने जो है कि कहाँ पे अपना 6G का, ध्यान रखिएगा ये 6G आपको याद रहना चाहिए, कहाँ पे अपना 6G का जो है प्रयोगशाला लॉन्च किया है, तो वो किया है आपका जो है कि बेंगलुरु में। तो एक नंबर यहाँ से बन गया क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम बात करें सीईओज, देखिए आपको पूछे जाते हैं, तो आपको एप्पल के सीईओ सबको पता होगा कि एप्पल के करंट में सीईओ कौन है, तो टिम कुक हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का पूछा जाएगा तो सत्य नडेला। उसके अलावा देखिए आपको पूछा जा सकता है गूगल का भी आई थिंक सबको ही पता होगा कि सुंदर पिचाई साहब जो हैं वो किसके हो जाएंगे, गूगल के हो जाएंगे सीईओ। तो ये सीईओज आपको पूछे जा सकते हैं। यूट्यूब के पूछे जा सकते हैं, तो यूट्यूब के आपको पता है कि नील मोहन है, जो कि क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जॉन फॉस को नाटक एवं गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, वह किस देश ने। देखिए मैंने आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ाया भी है, तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यानी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको कि जॉन फॉस जो है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो किस देश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो संबंधित हो जाएंगे आपके नॉर्वे से। कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, तो वो संबंधित हो जाएंगे नॉर्वे से। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। टाटा मैगजीन 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हु वाज द चूजन बाय द टाटा मैगजीन एज द पर्सन ऑफ द ईयर। तो देखिए ये चुना गया टेलर स्विफ्ट को। इस बार 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो टेलर स्विफ्ट को चुना गया, और ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अगर आपको पूछा जाएगा कि 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है टाटा मैगजीन के द्वारा, तो वो चुना गया है आपका टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेष भारत ने किसे हरा करके ईरानी कप ट्रॉफी 2023 जीत ली। देखिए अभी कुछ दिनों पहले आपने अगले पिछले सेशन में देखा था, तो मैंने आपको विजय हजारे ट्रॉफी बताया था। तो आपको होप याद होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी, हरियाणा ने जीती है पहली बार। किसको हरा करके, राजस्थान को। उसके अलावा मैंने आपको रणजी ट्रॉफी बताई। रणजी ट्रॉफी इस बार किसने जीत ली है, मुंबई ने जीत ली है, जो है कि 42वीं बार जीत ली है विदर्भ को हरा करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जीती है जो है कि ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने जीत ली, आपको पता है, लेकिन हराया किसको, तो वो हराया सौराष्ट्र को। सौराष्ट्र को हरा करके जीते, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। वहीं अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछा जाएगा, तो वो जीता है पंजाब ने। ध्यान रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर पूछा जाएगा, तो वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो पंजाब के द्वारा जीता गया। और ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा है। तो देखिए जो पुरानी संसद है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पुरानी संसद भवन का नाम बदल करके क्या किया गया है, तो संविधान सदन कर दिया गया। और ये भी क्वेश्चन आपको 100% पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पक्का आपको पूछा जाएगा। और अनाउंस किसने किया, ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी कौन है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके रेलवे में पूछा गया, ये आपके एसएससी में पूछा गया, इवन ये आपके बैंक एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सिर्फ एडिशन चेंज हो जाते हैं। तो पूछा गया है कि 14वां मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे भाई, चेन्नई में, कोच्चि में, गांधीनगर में, या फिर नवी मुंबई में। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र नवी मुंबई में स्पाइस यानी मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ है। इसको सीरियस लीजिएगा, ये कंफर्म क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया? विच टेम्पल ऑफ तमिलनाडु वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका तट मंदिर, जो कि ममल्लापुरम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि तट मंदिर को हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल दर्जा दिया गया, और ये किस कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये ममल्लापुरम में, तमिलनाडु के ममल्लापुरम में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोल करके पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? तो अभी आप देखते हैं कि मोस्टली पेमेंट्स हम क्या करते हैं, यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। मोस्टली पेमेंट्स देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। तो अब यहाँ पूछा गया कि यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है शक्तिकांत दास ने, किस नाम से? तो अब देखिए, हेलो यूपीआई कह करके ही हम यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हेलो यूपीआई जो है वो बोलकर पेमेंट करने का सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है हमारे आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये जो 15 क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, ये मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ये कंफर्म आपको यहाँ से करंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जल्दी आपको जीके का सेट भी मिलने शुरू हो जाएगा। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो पहला जो 3D मुद्रित डाकघर है, जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस होगा, वो इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। आज दो क्वेश्चंस के आंसर बेंगलुरु मिल गए, एक नोकिया 6G, और एक नोकिया 6G से याद है, आप नोकिया के सीईओ का भी नाम बताइएगा। मैंने आपको बता रखा है, तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, पी से उनका नाम स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ये ध्यान रखिएगा। प्लस जो है कि नोकिया 6G का भी जो है कि लेबोरेटरी कहाँ बनाएगी पहली, तो वो भी आपकी बेंगलुरु में ही बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु। किस राज्य का मय्यम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला पहला गांव बना है? मय्यम विलेज ऑफ विच स्टेट बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू रिलीज बायोडाइवर्सिटी एटलस? तो देखिए, यहाँ का काफ़ी फेमस अगर मैं बात करूँ तो फेनी अल्कोहल, जिसको जीआई टैग दिया गया है, खाजे को जीआई टैग दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीएम यहाँ के कौन हो जाएंगे? तो प्रमोद सावंत साहब हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस राज्य का नाम पता चल गया होगा, और ये राज्य हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा, और पहला अल्कोहल म्यूजियम भी पूछा जाएगा कि कहाँ पे, तो गोवा में ही। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जैव विविधता एटलस जारी करने वाला मय्यम गांव जो संबंधित है, वो कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका गोवा से ही। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो देखिए, सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पहली बार तो 5 साल के लिए, और ये इनको फिर से चुन लिया गया है। खैर, पहली बार 5 साल के लिए बनाया गया, 74 सालों बाद पहले ऐसे व्यक्ति जिनको 5 साल के लिए ट्रस्टी बनाया गया, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखें, इनको फिर से जो है सोमनाथ श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी इनका मैंने मांडी गाना बताया था आपको, जो कि एक गरबा गीत है पिछले करंट अफेयर्स में, जो कि पूछा जा सकता है। इनकी एग्जाम वॉरियर्स किताब मैंने आपको बताई थी, जो कि पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस प्रधानमंत्री जी से बन सकते हैं। अभी इनको रिसेंट में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, वो भी ग्रैंड क्रॉस करके, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ, तो एक बार देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैंने कम्युनिटी मैसेज बॉक्स में डाला होगा, देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? देखिए, अभी मैंने जो है कि आईसीसी का हॉल ऑफ फेम बनाया था, अब यहाँ पे टेनिस का हॉल ऑफ फेम, और ये मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन, आईसीसी वाला भी और टेनिस वाला, दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो है टेनिस हॉल में शामिल होने वाले पहले भारतीय नहीं, सिर्फ एशियाई पुरुष खिलाड़ी भी कौन बने हैं? तो वो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस बने, यानी बोथ ए एंड बी। और ये भी क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय से पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो जाएंगे विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ, ये कहाँ से, अहमदाबाद कहाँ से आ गया भाई, कोई बात नहीं। सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, वो शहर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदौर। विच सिटी हैज ऑनर्ड विद द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड? दैट इज इंदौर। और आपको पता है कि क्लीनेस्ट सिटी भी है, वाटर प्लस वाटर प्लस डिजिटल एग्रेस, अगर ये सब पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये सब आपका इंदौर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको इंदौर से बन सकते हैं। इंदौर कहाँ पे है भाई? एमपी में। ध्यान रखिएगा, यहाँ के पोहे भी काफ़ी फेमस हैं। तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आपका इंदौर। और एमपी के अगर मैं पूछूं करंट में सीएम कौन हो जाएंगे, तो मोहन यादव हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और एमपी पूछा, राज्यसभा मेंबर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुना गया था। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला किस पहले भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रेयर क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप 1 नंबर प्लस हो सकते हैं बाकी लोगों से। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया, वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके अभिलाष टॉमी।
ध्यान रखिएगा। अभिलाष टॉमी जी को भारतीय कमांडर जिनको गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा का निर्विरोध चुने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको दोबारा चुन लिया गया था और ये गुजरात से, ध्यान रखिएगा, गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। कर्नाटका से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण, जो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुजरात, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन से, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको नोकिया का सीईओ बताना है जैसा कि मैंने पूछा है। और उसके अलावा अगर सेशन अच्छे लगे होंगे तो इसे लाइक करेगा। आपको जीके का भी ऐसे ही जो है सेशन में प्रेजेंट करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक इंडिविजुअल सेशन और प्लस एक लाइव सेशन भी हो जाए, तो तकरीबन 4 क्लासेस आपको मिल सकती हैं। संडे को छुट्टी रहती है इसीलिए कल आपको क्लास नहीं मिली थी। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।